जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम तुलसी विवाह अर्थात माता तुलसी के विवाह की वैदिक और पौराणिक अर्थात पुराणों में वर्णित कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आइए तुलसी विवाह की सही तिथि का ज्ञान लेते हैं। तुलसी विवाह का पर्व एक महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जो हर वर्ष भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु के स्वरूप शालिग्राम जी और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी तुलसी के साथ श्री हरि की पूजा करने से जीवन की समस्त बाधाओं का अंत होता है और इसके साथ ही अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। यह पवित्र परंपरा हिंदू संस्कृति में विवाह व शुभ कार्यों का आरंभ कर देती है, अर्थात इसी तिथि से लगन आरंभ हो जाते हैं। हरि भक्तों, कई भक्तों को यह असमंजस बढ़ गई है कि तुलसी विवाह 12 नवंबर को है या 13 नवंबर को, क्योंकि देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को है। हरि भक्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि का आरंभ मंगलवार 12 नवंबर को संध्या 4:02 पर होगा। वहीं इसका समापन दिन बुधवार 13 नवंबर 2024 को 1:01 पर होगा। हिंदू परंपरा के अनुसार सारे व्रत उदया तिथि के अनुसार ही आरंभ होते हैं। उदया अर्थात सूर्य उदय, इसीलिए भक्तों तुलसी विवाह का पर्व 13 नवंबर को ही मनाया जाना उचित है। अपने घर में माता तुलसी के पौधे को सुंदर वस्त्र अर्पण करें, लाल साड़ी, चूनर, चूड़ी अर्पण करें, श्रृंगार का सामग्री अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें और उनके साथ शालिग्राम भगवान को भी भगवान विष्णु के स्वरूप में बैठाएं और उन्हें भी सजाएं। भोग प्रसाद अर्पण करें और विवाह की सारी रस्में पूर्ण करें। आप चाहें तो पंडित जी को बुलवाकर विवाह की संपूर्ण रस्मों का विधिवत विधान करवा सकते हैं, यह सर्वोत्तम है। और यदि संभव ना हो तो मन ही मन में यह कल्पना करें कि भगवान का विवाह तुलसी माता के साथ पूर्ण हो रहा है। विवाह के पश्चात आरती करें और आरती के पश्चात प्रसाद का वितरण करें। तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त 13 नवंबर को लाभ उन्नति मुहूर्त प्रातः 6:47 से आरंभ हो रहा है। इस मुहूर्त में तुलसी का पूजन बहुत शुभ माना गया है। तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के विवाह से पहले इनकी साथ में पूजा करनी चाहिए। इस मुहूर्त में इनकी पूजा करने से कई लाभ मिलते हैं। वहीं अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त प्रातः 8:06 से 9:26 तक रहेगा। तुलसी विवाह के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग 13 नवंबर को प्रातः 7:52 से आरंभ होगा और वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 14 नवंबर 5:40 पर होगा। भक्तगण चाहे तो इस दिन माँ तुलसी का अखंड पाठ करें या हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का अर्थात नाम महामंत्र का जाप करें। यह जाप यदि अखंड हो तो सर्वोत्तम है। भगवान श्री हरि और माँ तुलसी के स्तुति मंत्र। भगवान श्री हरि का स्तुति मंत्र
शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिद्यार्थनगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। माँ तुलसी पूजन मंत्र। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या यशस्विनी। यदि आप मंत्र का उच्चारण ना कर पाएं तो केवल इनके नाम से ही जाप करें, वह भी सर्वोत्तम है, क्योंकि प्रभु आपके शुद्ध भाव के ही भूखे हैं। आइए भक्तों, अब जाने वैदिक और पुराणों में वर्णित तुलसी विवाह की कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जालंधर नाम का एक राक्षस देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रहा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी जो श्री हरि की परम भक्त थी। उसी की भक्ति के सतीत्व की शक्ति से जालंधर कभी युद्ध में पराजय नहीं होता था। हरि भक्तों, कथा से आगे पहले यह बताते हैं जालंधर की उत्पत्ति कैसी हुई। भगवान भोलेनाथ के क्रोधाग्नि अर्थात तीसरी नेत्र की ज्वाला से ही जालंधर की उत्पत्ति हुई थी और यह क्रोध भगवान ने इंद्रदेव पर किया था। तब इंद्र के प्राण बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में भेज दिया, जिससे जालंधर नाम के असुर की उत्पत्ति हुई। और इस जालंधर की भी शक्ति भगवान भोलेनाथ के जैसी ही थी, अर्थात यह अत्यंत शक्तिशाली था। आइए अब जानते हैं माता वृंदा अर्थात तुलसी को मिले श्राप का। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणपति खंड में वर्णित कथा। गणपति खंड में इसका वर्णन आता है कि माता वृंदा का मन गणेश जी पर आ गया था। तब उन्होंने गणेश जी को विवाह के लिए कहा और गणेश जी ने उन्हें मना कर दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर गणेश जी को 2 पत्नी होने का श्राप दिया। इसीलिए गणेश जी की 2 धर्म पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। इसी बात से क्रोधित होकर गणेश जी ने भी वृंदा को श्राप दिया, जाओ तुम एक असुर की पत्नी बनोगी। और उसी श्राप के कारण वृंदा जालंधर की पत्नी हुई। ये भक्तों, अब जाने आगे की कथा। भगवान भोलेनाथ का अंश होने के कारण जालंधर अति शक्तिशाली था और वृंदा के भगवान श्री हरि के भक्त होने के कारण जालंधर वृंदा के सतीत्व के वजह से और शक्तिशाली हो जाता था। अर्थात भोलेनाथ और श्री हरि की शक्तियां सदैव उनके साथ थी, इसीलिए वे कभी भी पराजित नहीं होता था। जालंधर ने स्वर्गलोक पर अपना अधिपत्य जमा लिया था। तब सभी देवी देवता भगवान श्री हरि के पास गए और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। भगवान श्री हरि इस बात को जानते थे कि वृंदा का सतीत्व भंग किए बिना जालंधर का अंत करना संभव नहीं है। इसीलिए जब जालंधर युद्ध क्षेत्र में युद्ध कर रहा था, तब भगवान श्री हरि ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा देवी का सतीत्व भंग किया, जिससे जालंधर की शक्तियां क्षीण हो गई और भगवान भोलेनाथ के हाथों उसका अंत हुआ। जालंधर की मृत्यु का यह समाचार मिलते ही वृंदा बहुत निराश हो गई और जब उसे पता चला कि उसके मृत्यु का कारण भगवान श्री हरि द्वारा किए गए छल से उसके सतीत्व को भंग करना है, तब क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया, जो कि श्री हरि सभी श्राप से पार हैं, अर्थात उन पे कोई श्राप नहीं लगता, परंतु वह अपने मन से ही श्राप को धारण करते हैं। इस श्राप को भगवान श्री हरि ने प्रसन्नता से स्वीकार किया। श्राप था, जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी प्रकार आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा, साथ ही आप पाषाण के हो जाएंगे। पाषाण अर्थात पत्थर के हो जाएंगे। श्री हरि ने इस श्राप को स्वीकार करते हुए तथास्तु कहा। इस श्राप को स्वीकार करने के पश्चात श्री हरि का एक रूप शालिग्राम पाषाण के रूप में परिवर्तित हो गया।
हरि भक्तों, शालिग्राम पाषाण को अर्थात शालिग्राम स्वयं श्री हरि का स्वरूप है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। यह पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा सिद्ध होता है। श्राप का दूसरा भाग पत्नी का हरण। इस भाग को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्री दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिया। फिर उन्हें माता सीता के हरण का वियोग झेलना पड़ा, जिसका हरण रावण ने किया था। इसके पश्चात भक्तों, वृंदा अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और वही सती हो गई। उस राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ वही माँ तुलसी है। यह नाम तुलसा भी भगवान श्री हरि ने माता वृंदा को दिया और यह वरदान दिया कि तुलसी के भोग के बिना भगवान कोई भी भोग ग्रहण नहीं करेंगे। और श्री हरि के पाषाण रूप शालिग्राम का विवाह माता तुलसी के साथ संपन्न हुआ और उन्होंने वृंदा अर्थात माता तुलसी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। प्रभु का वही एक रूप सदैव माता तुलसी के साथ रहता है। हरि भक्तों, जो भी श्रद्धा पूर्वक माता तुलसी का विवाह संपन्न कराता है, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से सदैव भरा रहता है। हरि भक्तों, ये कथा हमने आपको ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड से सुनाई और इसी का दूसरा भाग हमने आपको पद्म पुराण से वर्णित किया है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। हरि भक्तों, हम पुराणों में वर्णित शुद्ध वैदिक कथाओं का श्रवण आपके सम्मुख ला रहे हैं। सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए हमारे इस प्रयास को आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल की रीचेबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण बोलो, श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे।